समस्त मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय महाकाल, हर हर महादेव। साथियों, आज हम आपको कोयरीपुर मलयान बस्ती से एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे और उस वीडियो में कुछ विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य को धर्म के काम में लगे रहना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य का कर्म जो है अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, बढ़िया रहेगा, सही रहेगा, तभी वह धर्म के मार्ग में आगे जा सकता है। और साथियों, जब कर्म ही नहीं सही रहेगा तो मनुष्य धर्म का कार्य किस प्रकार से कर सकेगा। तो आज हम मलयान बस्ती कोयरीपुर में पहुंचे हुए हैं और आपको दिखा रहा हूं कि इतनी कम उम्र है। इस कम उम्र में भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी प्रेरणा और कृपा से इस मलयान बस्ती में एक भगवान का भक्त निकल करके, उभर करके इस क्षेत्र में अपने विचारों के माध्यम से एक दूसरे को ज्ञान, हितोपदेश, शिक्षा दे रहे हैं। तो साथियों, शिक्षा देना भी समाज का सबसे सुंदर कार्य है। तो किस प्रकार से समाज में अपनी विचार शैली लोगों तक शेयर कर रहे हैं और इतनी कम उम्र में किस प्रकार से भगवान की अनन्य भक्ति में लग गए, इससे संबंधित कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इतनी कम उम्र में बैठे हुए हैं और इनसे सबसे पहले हम आपका परिचय कराएंगे, परिचय बताएंगे और किस उद्देश्य से, किस कारण से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इन्हीं के मुखारविंद से इनके विचारों को मैं आप सब तक शेयर कर रहा हूं। तो भैया, आपका सबसे पहले तो जो है स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है कि इतनी कम उम्र में आप भगवान से जो है प्रेम रखने लगे, भगवान की चर्चा करने लगे। तो सबसे पहले हमारे देखने वाले भाइयों को आप अपना परिचय, निवास स्थान, सारी जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। जी देखिए, सब कुछ पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। जी जी। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम आकाश जी महाराज इस कोयरीपुर के पृथ्वी, हमारा इस जन्मभूमि है हमारे यहाँ पे कोयरीपुर, और हम वृंदावन जो गुरुकुल है वहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त किया हुआ है। उस शिक्षा प्राप्त करने से हमें वह ज्ञान मिला है अपने गुरु से। देखिए, एक प्रकार से हम बताते हैं आप सबको कि एक गुरु रहता है, जिस गुरु से हमें आगे जाने के लिए रास्ता वह दिखाता है। जी हाँ जी जी जी। तो एक गुरु रहता है, वह अच्छा गुरु रहता है तो अच्छे रास्ते पे ले जाएगा जी। और जो देखिए, कोई खराब गुरु रहता नहीं है। जी जी। सब तो अच्छे रहते हैं। तो जो है अपना एक प्रकार से है कि देखिए, पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। जी जी। तो हमने वहाँ वृंदावन से जो है गुरुकुल से हमने शिक्षा प्राप्त किया है जी। तो उसके बावजूद भी हम इतनी छोटी सी उम्र में कथा कह रहे हैं। उसके बावजूद भी हम अच्छी शिक्षा सबको बताते हैं, जाओ जो हो अपने माता पिता की सेवा कीजिए। उसके बाद देखिए, पहला गुरु माता और पिता होते हैं, दूसरे गुरु तो जो हमें शिक्षा प्रदान करता है वो रहता है, और तीसरा गुरु भगवान है। तो जो है इन्हीं के कारण हम अपने गुरु के ही प्रत्यह कारण जो है हम आगे बढ़े हुए हैं। देखिए, अभी तो आज जो है हमारा अच्छा, देखिए, हम एक प्रकार से आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि देखिए, भगवान की सेवा करने से पहले अपने माता पिता की सेवा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, तब उसके बाद तीर्थ और धाम सब जो है माता पिता के चरणों में ही है, कहीं अंत नहीं है, यही है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर या मस्जिद में आप जा रहे हैं, मंदिर या मस्जिद में आप जा रहे हैं, वहाँ अगर भगवान को खोजेंगे तो भगवान मिलने वाले है नहीं। जब माता और पिता आपके घर ही में भगवान बैठे हुए हैं तो
मंदिर और मस्जिद में जाने से क्या जी फायदा। जी, घर में ही तीर्थ बने जे मंदिर हम का करे जे, बिल्कुल आपने सही कहा जी। तो जो है जब तक ले गुरु और जो माता पिताजी हैं उनका सेवा जब तक ले आप करेंगे नहीं तब तक ले आपको फल मिलने वाला नहीं है। जी जी। तो हम आप सबको यही सीख देना चाहते हैं कि जो है अपने माता पिता का सेवा कीजिए और तीर्थ धाम आपके माता पिता के चरणों में है। बस हमसे यही है, आप सब अपने माता पिता का ध्यान कीजिए। उसके बावजूद भी हमारी जो है जन्मभूमि कोयरीपुर मलियान में है। जी जी। हम कथावाचक श्री आकाश जी महाराज आप सबको हम जय श्री नारायण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जी जी। तो आकाश जी, कब से आप जो है इस भागवत कथा में आप जो है लगे हुए हैं, हमारे देखने वाले भाइयों को थोड़ा बताने की कृपा करें। देखिए हम छोटे से थे जी, छोटे से थे तो हम चले गए थे गुरुकुल। जी जी। तो हमारा स्नेह भगवान के चरणों में लग गया। जी जी। तो हम भगवान की वंदना छोटे से ही कर रहे हैं। जी जी। तो जब हम गुरुकुल गए तो हमारे गुरुजी ने हमसे पूछा कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम भगवान की जो है जी जी। आराधना कर रहे हो। जी जी। जी जी। तो हमने कहा कि देखिए भगवान की आराधना करने से पहले जी हमने अपने माता पिता का सेवा किया है। जी जी। उसके बावजूद भी हमको जब एक दिन भगवान सोए कहने लगे कि अब जो है आकर आप गुरुकुल सेवन कीजिए, हाँ। तो हमने गुरुकुल को पकड़ा और उसके बावजूद भी हमने गुरुकुल में जो है शिक्षाएं प्रदान की। वहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण किया है। शिक्षा अपने गुरुकुल से कहाँ से ग्रहण की? वृंदावन से। वृंदावन से। जी 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 जी। तो लगभग कितना समय हो गया, कब से आप कथा में लगे हुए हैं? अभी हमें हो गया है 5 साल। अच्छा जी, 5 वर्ष हो गया, यानी कथा में लगे हुए हैं। हाँ, जी कथा में लगे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कार्य। और इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे तमाम भाई लोग आपका यह वीडियो देखेंगे, इस अपने मलियान बस्ती के इस प्रांगण से कोई संदेश आप और हमारे भाइयों तक शेयर करना चाहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी जी। तो देखिए जी जी। एक बार बताते हैं जी कि देखिए हम पहले गुरु की कुछ भी होता है तो पहले हम गुरु जैसे गुरु के बारे में वंदना करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम गुरु के बारे में वंदना करेंगे तब इसके बाद आगे हम हाँ हाँ, जी 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 जी, आगे बात करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी जी। बार प्रणाम, माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। तो देखिए जो YouTube चैनल जी जो देख रहे हैं, जी जी, जो देखने वाले दर्शक, हाँ हाँ, इन्हें आप क्या संदेश देना चाहते तो हैं? हम इन्हें ऐसा संदेश देना चाहते हैं जी कि कुछ भी करने से पहले आप देखिए कलयुग केवल नाम आधारा है। जी जी। खाली कलयुग जो है केवल नाम आधारा है। हाँ। अब के जो बच्चे हैं, जी जी अब के जो बच्चे हैं, जी चाहे वह बड़ा हो जी। चाहे वह छोटा हो, जी जी। उन्हीं के हम बारे में बताना चाहते हैं। हाँ जी जी। देखिए बहुत तो बच्चे हैं कि अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। जी जी। आज क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है क्षेत्र के सबसे बड़ा जो है यही समस्या पैदा होगी। सबसे तेज गति से यही चल रहा है कि जो छोटे जो बच्चे हैं, मान लीजिए तब तक बच्चों जो छोटे माता पिता का कहना कर रहे हैं और कुछ मान लीजिए बड़े हो गए तो उनमें जो है विचार शैली, उनका संस्कार और सारे कार्य जो है परिवर्तन हो जा रहे हैं। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि तो देखिए जी बहुत तो बच्चे ऐसे हैं जो खराब निकल जाते हैं। जी जी जी। बहुत तो हैं जो मृदापान करने लगते जी हैं। जी जी जी। बहुत लोग हैं जो है जुआ खेलने लगते जी, जी, हैं। जी। तो इन जगह पे कलयुग है। जी देखिए कलयुग केवल खाली नाम आधारा कर दिया जी। गया है कि कलयुग केवल नाम आधार है। जी जी। तो जो है आप अपने बच्चों को जी भगवान की जो है ज्ञान बताइए कि भगवान यहाँ पे हैं। जी जी भगवान का चीज आप उन्हें ग्रहण जी, करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वैसे ही हमारा यही कहना है कि अपने जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं जो अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, हाँ हाँ। तो उन्हें आप दंड एक प्रकार से दीजिए। जी, जी, दंड जी। देकर आप उनको समझाइए। जी 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 हाँ जी। हाँ, दंड का विधान इसीलिए बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे दंड अवश्य देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जी जी। तो जो है कल हमारे गांव के बगल एक छोटा सा लड़का है, हाँ। अपने गांव की बात बता रहे हैं जी जी
एक छोटा सा लड़का है, वह अपने पिता के समान, हाँ देखिए, एक होता है जो पिता होता है जी हाँ जी पुत्र को अच्छा ही चीज बताएगा, जी जी गलत चीज तो बताएगा नहीं। जी नहीं। अब जब पुत्र जो है पिता के सामने हाँ। बैठकर शराब पीता है, जी पान करता है, हाँ हाँ तो उसको पिता को रोकना चाहिए कि अरे पुत्र बिल्कुल हमारे बिल्कुल। सामने जी जी ये क्या कर रहे हो, उसको दंडोत, हाँ। उसको प्रणाम भी करना चाहिए, अरे पिताजी आज से हाँ, हम ये हाँ, नहीं पान करेंगे, जी जी आपका ही कहना मानेंगे। जी। तो जैसा पिता है, हाँ। अगर वैसा लड़का निकल जा रहा है तो आप उसे कभी सुधार नहीं सकते जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे स्वयं नारायण जी, उतर जी, आएंगे, जी, जी। वह सुधर नहीं सकता बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो साथियों, आज इस वीडियो में आकाश जी ने अपने विचारों को आप सब तक शेयर किया, और कुल मिला जुला करके आकाश जी के विचारों को सुनने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को मद्यपान, गलत मार्ग, दुष्ट मित्रों का संग नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हाँ। जब तक आप माता पिता की सेवा नहीं करोगे, आप प्रगति पर नहीं जाओगे। माता पिता प्रगति की सीढ़ी है। अगर माता पिता की शरण में आप लगे हो तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए, आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मलयान बस्ती टाउन एरिया कोयलीपुर के माध्यम से हमारे देखने वाले भाइयों के लिए अपने विचारों को शेयर किया। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते, धन्यवाद करते। जय माता दी।